अभी मैं अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा लोवेस्ट फेज पर। इतना कि एक रैंडम वेबसाइट का पॉपअप भी आता है तो भाई अंदर से एक्साइटमेंट लगती है। दिल टूटा हुआ है अंदर से, बिल्कुल मेस्ड अप। और मैंने पिछले 2 मंथ में 5 kg वेट लॉस किया। क्या ये मेरी तन्हाई के कारण या कि इसकी वजह कुछ और है, जानेंगे समझो। दिल्ली में वो भी दिसंबर की ठंड। सॉरी बट मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया हूँ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको भी सही से समझ में आए। तो मैं जून की इस तपतपाती धूप की गर्मी में दिल्ली की जॉब छोड़कर आया हूँ अपने गांव बिजनेस स्टार्ट करने। और मेरा घर रीवा के अंदर है, जो कि रीवा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। मेरी इस बर्बादी का क्या रीज़न है, या कि शायद एक ये नई शुरुआत है, क्या कुछ है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल अंदर से कंफ्यूज्ड हूँ कि मैंने जॉब छोड़कर अच्छा किया या बुरा। तो इस सवाल का जवाब भी हम पता करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। दिल्ली में वीडियो एडिटिंग की जॉब से पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, जो कि गांव में एक साधारण लड़के की होती। सिंपल से अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करो, और स्टडी करने के साथ साथ मैं यूट्यूब पर भी वर्क करता था और साथ में फ्रीलांस वर्क करता था। तो जो कि मैं पहले से ही ऑनलाइन जो कि डिजिटल फील्ड में था, बहुत सारे मेरे को जैसे कि वीडियो एडिटिंग का वर्क कर लेता था घर से ही, साथ में पोस्टर वगैरह भी जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी घर से ही कर लेता था। तो एकदम सिंपल शॉर्ट ज़िंदगी चल रही थी, और यूट्यूब भी चैनल एक सही चल रहा था। ऐसा नहीं कि लाखों सब्सक्राइबर थे, लेकिन हाँ इतने सब्सक्राइबर थे कि मेरी अर्निंग हो रही थी। अब मोनिटाइज था चैनल या नहीं था वो भी जानेंगे, लेकिन हाँ यूट्यूब चैनल पे मैं वर्क कर रहा था, खुद का चैनल था, और वीडियो एडिटिंग वगैरह करके महीने के 15-20 तक मैं आराम से कर लेता था घर से। और ऐसा करते करते जैसे कि फ्रीलांस का हो गया और यूट्यूब की मनी से मैंने बर्गमैन 125 स्कूटी ली, और इसके साथ ही जो आप बगल में डेस्क देख रहे हो कंप्यूटर, 65,000 का मैंने पीसी लिया। इसके साथ 2-3 मोबाइल फ़ोन तो भाई देखो सब लोग लेते रहते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी अचीवमेंट जो कि मैंने पहले ही घर से ही कर ली थी, जो कि कहें तो वर्क फ्रॉम होम या कि फ्रीलांसिंग, तो हाँ उसी के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें जो कि कर ली थी। तो ये था कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं किया था। देखो ये थोड़े बहुत चीज़ें मैं करके गया था यहाँ से। तो ये था कि मैं ऐसा नहीं था घर पे कुछ नहीं करता था, लेकिन करता था। लेकिन जॉब करने की क्या वजह थी ये भी जानते हैं। चलिए, जब हम घर से वर्क करते हैं, जैसे कि फ्रीलांस वगैरह वर्क करते हैं, जो लोग घर से करते होंगे फ्रीलांसिंग, तो उनको अच्छे से पता होगा एक समय ऐसा आता है हमें फ्रीलांस में प्रोजेक्ट वगैरह जो कि काम वगैरह होता है बंद हो जाते हैं मिलना। और इसी के साथ जैसे ही मेरे ये सारे काम बंद हुए, जैसे कि जहाँ पास वर्क कर रहा था बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे वे रीजन थे, तो उनकी वजह से ये समझ लो मेरे काम जो कि फ्रीलांस के बंद हो गए, ठीक है ना। जैसे ही बंद हो जाते हैं उसके बाद मैं क्या करता था, मेरा चैनल तो चल ही रहा था, तो मैं अपने चैनल के लिए पूरा दिन वीडियो की रिसर्च वगैरह करता था, शूट वगैरह करता था, देन अपलोड कर देता था। लेकिन एक गलती ने मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद कर दी, जो कि मेरा चैनल 2 साल से मैं उस चैनल पर वर्क कर रहा था। सिर्फ एक गलती और 2 साल की मेहनत बर्बाद। मुझे YouTube से पहला पेमेंट आया अभी 10 दिन ही हुए थे, जो कि मेरा $115 का जो कि पेमेंट आया था। और इस पेमेंट को दिखाकर मैं अपने फैमिली वालों को सबको दिखा, तो यार सभी लोग हैप्पी हो जाते, चलो YouTube से कुछ तो आया। मेरे को भी मोटिवेशन लगा कि भाई 2 साल की मेहनत आज देखो YouTube के थ्रू कुछ तो आया। भाई YouTube से डायरेक्ट आया था एडसेंस वगैरह से, तो भाई अंदर की एक खुशी होती है कि गाँव में पहला लड़का था जो मैं था YouTube से पैसा कमाया था। लेकिन बहुत सारे लोग बोले कि भाई तूने तो पहले ही बोल दिया कि यूट्यूब से कैसे कमा रहा था। भाई देखो अर्निंग एप्लीकेशन में जो रेफर वगैरह का सिस्टम होता था वहाँ से मैं वर्क करता था। तो लेकिन यूट्यूब का पहला पेमेंट मेरे को आता है 2 साल बाद। हाँ तो ये था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि यूट्यूब ने मेरा चैनल ही सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि मैंने उस चैनल पर कलर ट्रेडिंग और कहें तो अर्निंग ऐप से बहुत सारे बैटिंग वेबसाइट होते उनके बारे में वीडियोस बना दी थी। अब ऐसा यूट्यूब पर आप देखेंगे भाई बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। सिर्फ मैंने नहीं गलती की थी कि सिर्फ मेरा चैनल डिलीट हो, बस तो यूट्यूब पर क्या था और चैनल डिलीट हो गया।
जो कि भाई मेरी 2 साल की मेहनत थी और एक झटके में खत्म। ना कोई यूट्यूब से नोटिफिकेशन आया, ना कुछ ईमेल आया, बट डायरेक्ट चैनल सस्पेंड। तो भाई बुरा लगा, एक ये था। तो एक हमारी ये वजह हो चुकी है कि देखो मैं यूट्यूब पर अब तो काम कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो चैनल था जहां से थोड़ी बहुत अर्निंग आ रही थी वो भी बंद हो गई। फ्रीलांस में मैं वर्क कर रहा था वो भी बंद हो गई। तो मेरी अर्निंग आनी घर पर से बंद हो गई। अब मेरे पास क्या ऑप्शन था, कहीं पास जॉब करने के। देखो इतना सब कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी मैंने गलती कर दी, जिसके कारण मेरा यहाँ पास 45,000 रुपए से ज़्यादा का मेरे साथ स्कैम हो गया। अभी जो कि हमारा चैनल डिलीट नहीं हुआ है, चैनल डिलीट इसके बाद होता है, बट स्कैम ये पहले हो जाता है। तो आगे पीछे स्टोरी हो रही है, लेकिन कोई ना, आपको ध्यान से समझना है क्या क्या हुआ था मेरे साथ। एग्जैक्टली ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग के साथ ये स्कैम हो तो पहले से पता चल जाए कि हाँ ये सारे स्कैम से आपको दूर रहना। एक स्कैम हुआ था मेरे साथ जो कि इससे कि 45,000 का, एक स्कैम और मेरे साथ हुआ था हाँ 19-20 हजार का। तो जोड़ सकते हो कितना हो रहा है, ठीक है ना। इतने सारे स्कैम हुए थे मेरे साथ, जो कि ज्यादा फर्क नहीं था, बस 15-20 दिनों में ही हो रहे थे सारे। तो कैसे थे स्कैम और कैसे ये स्कैम होते हैं, चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले एक मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि भाई आपको एक वेबसाइट है जैसे कि हाँ बिटकॉइन वगैरह की, सिंपल सा आपको इस कॉइन पे इतने पैसे लगाने हैं एंड ये कॉइन एक वीक के अंदर 200 गुना, जैसे कि 200 गुना ऐसे कुछ करके ग्रो करने वाला है, ठीक है ना। तो भाई देखो अपने पास तो प्रॉब्लम चल ही रही थी कि भाई क्लाइंट वगैरह नहीं मिल रहे, तो हाँ कहीं ना कहीं से तो अर्निंग चाहिए, और मेरे पास इतने पैसे अभी थे भी नहीं कि चलो इसके अंदर लगाते हैं। तो वहां पास उसने मैसेज लिखा था कि आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे ही मैंने सुना कि 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, देन क्या किया मैंने पैसे इकट्ठे किए। मेरे पास इकट्ठे करने पर 10,000 हो भी जाते हैं, और जैसे ही हो जाते हैं मैं उस पैसे को उनके दिए गए वेबसाइट के अंदर डिपॉजिट कर देता हूँ, क्योंकि अपने को पता था कि वो बोला जाता है कि अगर आप 10,000 डिपॉजिट करते हो तो आपको 1 वीक के अंदर ही 10,000 का जैसे कि 25 से 30,000 रुपए आसपास मिलने वाला है। तो भाई मैं बोला चलो सही है, 1 वीक के अंदर इतनी अर्निंग हो रही तो किसको पैसे नहीं चाहिए भाई। तो मैंने भेज दिया, एंड जैसे ही मैं भेजता हूँ उसके 24 घंटे बाद मेरे को रिप्लाई आता है कि अगर आप उस पैसे को विथड्रॉ करना चाहते हैं। देखो मेरे कॉइन वगैरह वहाँ पास हो भी गए, ठीक है ना। मैं इनको कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई कितने कॉइन हो गए। तो हाँ मेरे कॉइन इतने थे कि मैं उनको कैलकुलेट कर रहा तो भाई 35,000 हो रहे थे। भाई मैं तो अंदर से खुश, भाई मेरे 10,000 का 35,000 हो गया। लेकिन अब क्या बोला जाता है कि अगर आपको उस पैसे को निकालना है तो आपका 35,000 कॉइन नहीं, 35,000 रुपए नहीं, 1,00,000 रुपए होने चाहिए, देन आप विथड्रॉ कर सकते हैं। अब 1,00,000 रुपए होने के लिए मेरे को 20,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे उस पे। ऐसा बोला जाता है कि 20,000 और लगा दो, कॉइन तो बढ़ ही रहा है, 1,00,000 हो जाएंगे शायद से, ठीक है ना। अब मेरे पास 20,000 होता नहीं है। फिर मेरे पास है एक बैंक का क्रेडिट कार्ड, जिसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 15,000, और कहीं से इकट्ठे करके दोस्तों से मांग के मैं यहाँ पास चलो कर देता हूँ 20,000। ये भी 10,000 जा चुके थे, 20,000 अब डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा था 30,000 हो रहा है, ये भी मैंने डाल दिया, ठीक है ना। अब हमेशा की तरह वही, हाँ आप सही सोच रहे हैं, मेरे ये भी पैसे चले जाते हैं। फिर मेरे से क्या बोला जाता है कि भाई ये 50,000 लाओ। अब आपका विथड्रॉ जो कि फंस चुका है, क्योंकि आप इंडिया के लोग हो, इंडिया के आदमी हो, तो भाई देखो यूएस वगैरह से पैसे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पास जैसे कि अगर आप जल्दी विथड्रॉ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पास कम से कम 50,000 रुपए और डिपॉजिट करने पड़ेगी, और 24 घंटे के अंदर आपका पैसा ये खाता में आ जाएगा, नहीं तो गया, ठीक है ना। अब देखो भाई फिर से वही बात आ गई। अब मेरे पास देखो मैंने पहले ही क्रेडिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें यूज कर ली है, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने क्या किया, चलो भाई फिर मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करता हूँ, तो मेरे पास होता है सिर्फ और सिर्फ 20,000। चलो 20,000 फिर से हो जाता है दोस्तों से उधार वगैरह लेकर कहीं ना कहीं से इकट्ठे करके, और जैसे हो जाता है मैंने एक गलती, 2 गलती की थी प्लस एक गलती यो कर देता हूँ भाई, ऐड कर दिया वॉलेट पे और गए। हाँ मेरे मन में था कि ये भी जा सकते हैं, बट देखो होता है ना शायद आ जाए। अब अपने पैसे इतना जल्दी जाते हुए कौन चाहता है कि भाई चले जाए। तो भाई चले गए।
और जैसे चले गए मैं उस कंपनी के ऊपर भाई जो सारी चीज़ें उनको बोलता हूँ कि मैं आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कर दूंगा, ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह कर दूंगा। भाई जैसे ये सारी चीज़ें बोलता हूँ, इंस्टाग्राम के अंदर ही उनका अकाउंट जो कि शो करना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक वगैरह किए, भाई अकाउंट ही गया। जैसे ये गया उसके बाद क्या हुआ, मेरी सारी चैट वगैरह डिलीट हो गई। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है ना, कि हाँ ये सारी चीज़ें होगी बाद में दिखाने के लिए, बट होता है ना कि वो तो गए। उसके बाद मैंने उनको जैसे ये तो भाई अब क्या करें, वो तो हो गया, तो मैंने कहा चलो छोड़ो जाने दे, तो अब गया तो गया, देखेंगे क्या करना है। अब ये स्कैम हुआ। अब बात करते हैं एक और स्कैम की। हाँ वो 50,000 का नहीं हुआ था, 10-20,000 का हुआ था। क्या था वो भी बता देता हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, ठीक है ना, इस वजह से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हवाबाजी कर रहा हूँ, किसी ने सारी स्कैम करके बैठा, कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने स्कैम गिना रहा हूँ, मैं चूतिया नहीं हूँ, ठीक है ना। बट ये बता रहा हूँ कि आप लोग अगर ऐसा कुछ हो सवाल के, ये सारे रीजन थे मेरे को जॉब करने के, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं गया था मैं जॉब करने, भाई बहुत सारे कंडीशन थी एक साथ। जब ये सारी चीजें दिमाग पे चलती तो भाई कुछ समझ में नहीं आता। अब मेरे पास था क्रेडिट कार्ड वगैरह का सारा का लोन वगैरह देना। भाई क्रेडिट कार्ड पे देखो 35% ब्याज लगने लगता है अगर आप उसका टाइमली से पेमेंट नहीं करते हो। अब 15,000 का मेरा 20-22,000 होने में देर नहीं था, वो भी हो गया। तो ये तो चलो जाने देते। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी वेबसाइट आती हैं जहाँ बस बोला जाता है कि आपको एक रिज्यूम फिल करने का 50 के आसपास कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ज्यादा ध्यान नहीं भाई, देखो 1 साल से ज्यादा हो चुका है। मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पर वीडियो उस चैनल पे बनाई भी थी, और उस कि बनाने के बाद भी चलो ये हुआ। तो चलिए जानते हैं ये स्कैम कैसे हुआ था। व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आता है कि भाई देखो इस वेबसाइट से आप सिर्फ रिज्यूम को जो कि करेक्ट करना है, रिज्यूम में जो कमी होगी सिर्फ आपको उनको सॉर्ट आउट करनी है कि भाई इस रिज्यूम में ये चीज कमी है, ईमेल गलत है, ये सारी चीजें आपको सही करनी है बस। एंड देन कॉपी पेस्ट करना है, ईमेल की जो डिटेल है यहाँ पास आपको फिल करना है, एंड बस ऐसा कुछ करना है। रिज्यूम वगैरह रिज्यूम आपको करेक्ट कर देना है, रिज्यूम में जो गलतियां होंगी उनको लिखनी है। देन आपको एक रिज्यूम करेक्ट करने का 50 रुपए मिल जाएगा। हाँ ऐसा कुछ था। यहाँ पास भी पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं। पैसे कैसे लगते हैं देखो, बहुत सारे लोग देखो यहाँ पास कंपनियां ऑर्गेनाइज रहती हैं, बहुत सारे लोग मिले रहते हैं, कंपनी एक लोगों को नहीं चलाते हैं। यहाँ पास क्या था कि भाई देखो आप इतने सारे रिज्यूमे नहीं कर पाओगे, 500 से ज्यादा रिज्यूमे करने होते हैं एक वीक में शायद। हाँ एक वीक में आपको 500 से ज्यादा रिज्यूम सबमिट करने होते, करेक्ट करके, कुछ भी गलत नहीं होने चाहिए। तो ऐसे करके करना होता है। तो एग्जैक्टली मेरे को अमाउंट याद नहीं है भाई की, जो लोग जिनके साथ हुआ होगा कमेंट कर देना। तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद ही चलो मैंने उनको पैसे दे दिए, भाई लो 50-50% करेंगे, तो उनको एक रिज्यूमे का कुछ शायद 5 रुपए ऐसा कुछ देना था। तो मेरे को यहाँ पास भी अमाउंट याद नहीं है भाई, 15-20 हजार रुपए उनको मैंने दे दिए, भाई लो रिज्यूम कर दोगे, पैसे तो आएगा 24-25 हजार रुपए आ रहा है, तो भाई आधा तुम रख लो आधा मैं रख लूंगा। तो 50-50 पार्टनरशिप पे वर्क करने लगे, क्योंकि वो बोलते हैं भाई मैं ऑफिस से मैं सभी लोगों को पैसे देता हूँ, तो वो रिज्यूम फिल करेगा तो उनका चार्ज तो देना पड़ेगा। मैंने बोला भाई सही है दे दो। हाँ ऐसे करके देने के लिए मैंने यहाँ पास 15-20 हजार दिए, एंड ऐसा करके ये भी कंपनी चली गई। तो ऐसा रहा मेरे साथ जो स्कैम हुआ देखो। और जैसे ये स्कैम हो जाता है उसके बाद तो मेरे भाई दिमाग का क्या हालत होता है भाई, मैं बता नहीं सकता। अब इतने सारी चीजें एक साथ हो चुकी, ऊपर से मैं ये सारी चीजें फैमिली के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। भाई मेरे साथ ये इतना सब कुछ हुआ, कोई ना अंदर ही अंदर ये बातें मैं सुन लेता। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया है कि चैनल डिलीट हो जाता है। और चैनल कब डिलीट होता है ये सुनो। तो जैसे मैं यहाँ पास बैग वगैरह भर के जा रहा हूँ, पैक वगैरह करके जैसे स्टेशन पे जाता हूँ, स्टेशन पे जाते ही मैं अपने चैनल का सब्सक्राइबर देखता हूँ, भाई अभी हमारे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं और आऊँगा तो कितने रहेंगे। होता है ना कि बाद में बताऊंगा कि भाई मेरे इतने चैनल पे सब्सक्राइबर थे। हाँ 3500 के आसपास थे, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ भाई मेरा चैनल ही शो नहीं करता। तो यहाँ पास मेरा जैसे ही ट्रेन में बैठता हूँ उससे पहले ही मेरा स्टेशन पे ही चैनल सस्पेंड हो जाता है, जो कि मैंने पहले बताया कि सस्पेंड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, पहले क्लाइंट मिलना बंद हो जाते हैं, क्लाइंट मिलने के बाद ये स्कैम होता है, स्कैम होने के बाद देखो चैनल सस्पेंड हो जाता है। तो मेरे जॉब करने का भाई इतनी सारी वजह एक साथ थी। अब स्टोरी को चलिए कंटिन्यू करते हैं कि जॉब में क्या हुआ और जॉब क्यों छोड़ी। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि अगर जॉब कर रहा था मैंने, लेकिन जॉब छोड़ा क्यों। भाई वीडियो बहुत ही लंबी हो रही, बट यार क्या करूं, जो सारा एक्सपीरियंस है सब कुछ शेयर कर रहा हूं, जो सारी चीज़ मेरे साथ हुई सब कुछ, इसीलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो क्या करें। सिंपल सा मैं जिनका ही फ्रीलांस वर्क करता था उनको मैं मैसेज करता हूँ सर आई नीड जॉब, तो उनकी तरफ से भी
रिप्लाई आता है कि ऑफिस आ जाओ। फिर मैं भी बोलता हूँ दिल्ली आ रहा हूँ। तो मैं भी चला जाता हूँ, अपना बैग उठाता हूँ, पैक करता हूँ कपड़े वगैरह और देन घर से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद जो जॉब मेरे को मिली, आखिर मैंने उस जॉब को छोड़ा क्या रीजन था वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए मैं वर्क कहाँ करता था। मैं देखो सागर सिन्हा सर के साथ वर्क करता था, जिनके यूट्यूब पर अभी अराउंड 2.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो मैं उन्हीं के ऑफिस में वर्क करता था। अगर भरोसा नहीं तो ये सारी क्लिप देख लो। काट दो बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीप नारायण। हाँ, तो प्रूफ हो गया होगा कि मैं उनकी ऑफिस में वर्क करता था। और सैलरी की बात की जाए तो ज़्यादा सैलरी नहीं थी, बस हाँ 23,000 के आसपास मेरे को वहाँ से सैलरी मिल रही थी। लेकिन देखो होता है ना कि अगर हम यूट्यूब वगैरह में कंटेंट बना रहे थे, सोशल मीडिया के फील्ड में एक बार हम जा चुके हैं तो अपना मन नहीं मानता। फिर मेरे मन में क्या था, मैंने क्या प्लान बनाया कि चलो यहाँ पास मैं जॉब करता हूँ, 5-6 महीने जॉब करता हूँ और जॉब करने के बाद कुछ पैसे आ जाएंगे तो उनसे कैमरा वगैरह जो खरीदूंगा। हाँ, मैंने कैमरा लिया है, इसकी भी स्टोरी बाद में बताऊंगा, अभी फोकस करते हैं। तो ये कैमरा वगैरह लेना है, सब कुछ सेटअप बना के जैसे सेटअप हो जाएगा घर पे वापस आएंगे एंड कंटेंट बनाना फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर से यूट्यूब करना। भाई मेरे मन में ये था। तो मेरे पास अभी कितने थे, अभी मेरे जैसे कि फरवरी मंथ चल रहा है, तो फरवरी मंथ में मेरे अकाउंट में सेविंग की बात की जाए तो 50 से 55 हज़ार के बीच में थे। तो मेरा क्या प्लान था कि अभी फरवरी में महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल 2 मंथ आउट कर लूंगा तो 23 यानी कि 46 हज़ार हो जाएगा। तो ऐसा करके अराउंड 1 लाख के आसपास मेरे जो कि सेविंग हो जाएगा। तो 1 लाख में कैमरा वगैरह, माइक वगैरह सब कुछ आ जाएगा, सेटअप वगैरह। मैं ये सोचा था और यही पास मैं सोचा था कि हाँ चलो अप्रैल के बाद बंद कर देंगे जॉब, भाई मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, फिर से करेंगे यूट्यूब एंड जॉब कर देंगे। बट होता है ना भाई, बोलते हैं कि भाई इंसान से बड़ा लौड़ा किस्मत के पास होता है। तो क्या होता है कि मेरा जो 2 मंथ बाद जॉब छोड़ने का प्लान होता है, अचानक से मेरे को बोला जाता है कि दीप आप घर जा सकते हो। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, जो कि 2 महीने बाद जाना था, लेकिन मेरे को तैयारी करनी पड़ी 2 महीने पहले। तो ऐसे करके मेरे सारे प्लान की वाट लग गई। तो अभी मेरे पास उतने सेविंग भी नहीं थी कि मैं अपना कैमरा वगैरह खरीद पाऊँ, माइक वगैरह कर पाऊँ, कुछ भी नहीं थी। भाई देखो अचानक सब कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा था, मैं अपने घर पे आ गया। तो घर पे आने के बाद चलो भाई करते हैं, कहीं ना कहीं से यूट्यूब तो करना है। तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई करना है, अब खुद का ही करेंगे। तो अब आ गए हैं तो जॉब वगैरह तो करनी है। तो ऐसे करके ये मेरी जो कि पहली जॉब थी और पहली जॉब ही मेरी लास्ट जॉब थी। तो यहाँ पास देखो मैंने कैमरा भी ले लिया, सारे सेटअप पहले से थे, ये सारी चीज़ें, माइक वगैरह लिया हूँ, सारी चीज़ें लिया हूँ, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। तो अब देखो क्या प्लान है, ठीक ना, ये बताता हूँ। अब मेरा जैसे कि घर पे आ गए तो मेरा 6 मंथ का ये प्लान है कि मैं 6 महीने के अंदर, जो कि 6 मंथ तो मेरे पास टाइम है, क्यों टाइम है वो भी बताऊंगा। अब मैं घर से क्या करने वाला हूँ, क्या प्लान है, ये मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, साथ में मैं थंबनेल डिजाइन वगैरह ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता हूँ, ठीक। इस चैनल पर आपको वो सारी भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मेरा क्या प्लान है कि मैं सोशल मीडिया सर्विसेज की, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके अंदर मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस, फेसबुक वगैरह, गूगल एड्स वगैरह की सर्विस देने वाला हूँ, साथ में सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी सर्विस देने वाला हूँ। तो ऐसे करके 4-5 सर्विसेज रहेंगी मेरी एजेंसी के अंदर। तो जो इस एजेंसी के कारण वो सारी लोग इस सारी चीजें मैं फिल कर पाऊंगा। हाँ, इसमें बहुत सारे वीडियो एडिटर भी मेरे साथ वर्क कर पाएंगे, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर भी वर्क कर पाए। तो बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पास साथ में वर्क करने वाले हैं, एज अ टीम वर्क होने वाला है। तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। देखो अभी ये प्लान है, इस पे वर्क चालू है, वेबसाइट वगैरह पे काम चालू है एंड जैसे ही हो जाएगा जल्दी ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और देखो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, देखो घर पे बैठे रहने से पैसे वगैरह नहीं आते। तो ये आगे 6 मंथ के अंदर मेरे को कुछ तो करना है भाई, देखो सही। तो यही सारी चीजें थी, ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो आप बताओ मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हो। कमेंट का इंतजार रहेगा, आप सभी लोगों का क्या ओपिनियन है, सब कुछ देखेंगे। आखिर मैंने जॉब छोड़ी है, सही किया या कि गलत किया या कि करना चाहिए जो। आप सभी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, जो कि कमेंट में बोल सकते हो। देखेंगे क्या सभी की राय है। एंड हाँ, एजेंसी की बात रही तो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, शायद से आपको नेक्स्ट मंथ लाइव हो जाएगी। बहुत सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड भी करने लगूंगा। तो वेट करते हैं, 10-15 दिनों के अंदर सारी चीज़ें मैं
कोशिश करता हूँ जल्दी से आप सभी के बीच लाने की। तो बस यार कमेंट कर देना क्या है, और अगर आप चाहते हो इस स्टोरी को मैंने घर पे आकर क्या क्या चीज़ें की, कैसे प्लान किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये स्टोरी मैंने आधी बताई है, ये तो जॉब का एक्सपीरियंस था। घर वाला जो था वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस यार कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।